सबसे पहले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो रेजोल्यूशन पेश की थी उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का जो स्टांस था वो ये था कि दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट हैं, इन डिस्प्यूट्स का जो हल है, इनकी जो सेटलमेंट है वो पीसफुली होनी चाहिए, पीसफुल मीन्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें कश्मीर का मसला भी आ जाता है और इसमें जो है वो फ़लस्तीन का मसला भी आ जाता है। अब इसहाक डार जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की और उनके रिबटल में फिर जो इंडियन एम्बेसडर थे उन्होंने भी तकरीर की और एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है मुकालमा एक तरह से हुआ है। चूँकि पाकिस्तान का ये स्टांस है कि जो कश्मीर है वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका जो हल है वो इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली होना चाहिए, जबकि इंडिया का स्टांस ये है कि ये उनका इंटरनल मामला है, चूँकि उन्होंने जो आर्टिकल 370 है उसको रिवॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कश्मीर का जो स्टेटस था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो ख़त्म कर दिया गया। तो पाकिस्तान के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विन है और पाकिस्तान, चूँकि आपको जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, तो पाकिस्तान इस मौके को अच्छी तरह से अवेल कर रहा है और जो है वो वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो अपना इनपुट दे रहा है। दूसरी खबर ये है कि इंडिया में जो राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने खुल के जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने बात की कि इंडिया के लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की वो बहुत ख़राब चल रही है। मोदी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तबाह करके रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी का ये कहना है कि सीज़ फायर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है वो ट्रंप ने नहीं करवाया, वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया गया, लेकिन ट्रंप ने 25 मरतबा इस बात को कहा है मुख्तलिफ इवेंट्स पे कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवाया और मैंने सीज़ फायर करवा के एक बड़ी जंग को रोक लिया है। तो इस पे जो राहुल गांधी हैं वो बार बार मोदी से क्वेश्चन पूछते हैं कि मोदी आप हमें बताएं कि ये ट्रंप ऐसा क्यों कह रहा है, और आप अगर ये कहते हैं कि हमने जो है वो सीज़ फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया है तो आप फिर ट्रंप से कह दीजिए कि आपने ये सीज़ फायर नहीं करवाया, आप क्यों नहीं कहते। चूँकि जो मोदी है उसने भी जो ट्रंप को है वो रिबटल नहीं किया, जवाब नहीं दिया और ना ही इस किस्म की कोई बात की है कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इस किस्म की मोदी जी ने कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से इंटरनली इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी पे और जो इनकी पार्टी है बीजेपी वो इस वक्त जो है वो अंडर प्रेशर है। दूसरा, राहुल गांधी ने ये बात की कि इलेक्शन में रिगिंग हो रही है और बीजेपी जो पार्टी है वो इलेक्शन में रिगिंग कर रही है, वोटर की लिस्ट्स को मैनिपुलेट कर रही है और इस तरह से सारा सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए कि जिसकी वजह से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन विन नहीं कर पाती और जो बीजेपी है वो विन कर जाती है। तो ये सारे मामलात इंडिया के अंदर चल रहे हैं और इंडिया के अंदर जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। चूँकि मोदी ने ये भी क्लेम किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी रुका नहीं है, वो ऑन गोइंग है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें विक्ट्री हासिल कर ली है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये पैराडॉक्सिकल है। या तो फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो चल रहा है तो फिर विक्ट्री कैसी, और अगर विक्ट्री हासिल कर रही है तो वो चल कैसे रहा है। तो ये तजादात हैं मोदी के रेट्रिक में, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके रेट्रिक में, जिसकी वजह से जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बाकी जो आम लोग हैं, पब्लिक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि हालातों वाक़यात इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में किस तरफ को जाते हैं। क्या अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जो बीजेपी पार्टी है वो अगला इलेक्शन विन कर सकेगी, या फिर इसको इस तरह से मैनिपुलेट करके और इस तरह से डिज़ाइन करके लोगों को बेच दिया जाएगा कि लोग यही समझे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो विक्ट्री हासिल कर रही है। तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन ऑप्टिक्स इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो बीजेपी पार्टी नहीं जीत सकती।